सुबह का 6:30 बज रहा है। अभी हम लोग जंगल में हैं और इन खूबसूरत वादियों के साथ हम लोग घूम रहे हैं। मौका मिले तो आप लोग भी एक अच्छा आनंद उठाएं, क्योंकि आज के दिन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत समस्याएं हैं। इन स्ट्रेस और समस्याओं के बीच में एक अलग समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आज स्ट्रेस फ्री रहना ही एक सबसे बड़ी विकल्प है। समस्याएं तो रोज है। दौड़ने आए थे दोस्त। असली मुद्दा क्या कहें, डेली हम लोग दौड़ते हैं और फिजिकल फिट के लिए हम लोग रनिंग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, एक अच्छा भविष्य के लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वह भी तैयार हो जाए, क्योंकि नौकरी काफ़ी आ रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये कैलेंडर सेशन है, इसमें नौकरी काफ़ी आता है। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट काफ़ी जॉब दे रही है, ऑफ़र कर रही है। बस आपको उसका क्राइटेरिया उसको फिल करना है। जैसा आप मेहनत करोगे वैसे ही उनका परिणाम आपका होगा। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज के समय में कितना महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी जनसंख्या है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो आपका रोजी रोटी नहीं चल पाएगा। ये बातें सत्य हैं, समझने वाली बात है। आज के समय में आपके सगे संबंधी, आपके घर परिवार ही पैसा नहीं देंगे, इसलिए खुद आप डिपेंडेंट होना पड़ेगा। खुद आप एक जिम्मेदार आदमी बनना पड़ेगा। आजकल के नौजवान देख रहे हैं, उनका कहना है कि मैं केवल मजदूरी करके अपने जीवन को चला सकता हूँ। तो मजदूरी आप जानते हैं कितना मिलेगा। आप एजुकेट हैं, आप ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक ग्रेजुएट हैं, तो आप अपने काबिलियत के अनुसार अपने जॉब लीजिए। एक दिन का सैलरी आपका होगा 3,000 4,000 होगा एक दिन का। इस तरह आप इस तरह मजदूरी कीजिएगा तो बहुत कम पैसा मिलेगा। इसलिए आप अपने काबिलियत को पहचानें और एक अच्छा मेहनत करें। मेरा कहना यही है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको मजदूरी मिलेगा। बहुत बच्चे हम देखते हैं 1-2 दिन मेहनत करेंगे, तीसरे दिन थक जाते हैं। इसलिए थकना नहीं है, जीवन से लड़ना है, संघर्ष करना है। आज हम लोग एक संघर्ष के बदौलत ही आज आपके बीच में है। कई नौकरियां आज भी, मैं CGL, BPSC और कई ऐसे बड़े लेवल की जो एग्ज़ाम है उसमें आज भी मैं बैठता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहता है कि मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करूं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल रहा है। फिर भी मेरा प्रयास रहता है एक ना एक दिन हम लोग ज़रूर सफल होंगे उस एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी भी मेरे साथ आइए, मेहनत कीजिए। अगर ग्रेजुएट है, इंटर है, मैट्रिक है, आपके लिए कई ऐसे जॉब अभी sarkariresult.com में आप जाके चेक कर सकते हैं। कई ऐसे जॉब आपको ऑफ़र कर रही है। केवल आप एप्लीकेशन देना है, आवेदन देना है, एग्ज़ाम में बैठना है और अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना है, तब जाके आपका क्लियर हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उनका उत्थान, विकास और उनका एक जीवन का जो विकास हुआ है इसी समाज में हुआ है। तो समाज को इग्नोर ना करें
लेकिन जब आपको समय दिया गया है जो पढ़ने की अवस्था है, केवल इसमें पढ़ाई ही होनी चाहिए। इधर उधर फालतू की बेकार चीज़ें हैं, आपको उसमें ना जाए, क्योंकि ये दौर दोबारा नहीं आएगा। बहुत बच्चे बोलता है कि मैं कई परीक्षा में बैठा लेकिन नहीं कर पाया। उसके पीछे के कारण है कि आपने सही तरीके से मेहनत नहीं किया। यदि आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अच्छा पढ़ लिख ले रहे हैं, पढ़ेंगे, तो डेफिनेट है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। चाहे वैकेंसी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, संख्या के अनुसार अकॉर्डिंग आपका उसमें सीट जनरेट किया जाता है। तो हम लोग तो 42 बच्चे में 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। आज भी वो दौर याद है कि कैसे कैसे हम लोग मेरिट लिस्ट में फाइनलाइज किए। और पश्चिमी चंपारण या बगहा से हम लोग इधर टेक्निकल में हुए थे। आप देख सकते हैं इधर बहुत अच्छा देखा, धूप निकला हुआ है। पश्चिमी चंपारण से हुए थे। तो आप सभी से भी निवेदन है, थके नहीं, उदास ना हो। अपने माँ बाप ये देख सकते हैं काफ़ी नदी है, माँ बाप पर कभी दोष ना ठहराएं। माँ बाप आपको इस पृथ्वी में, इस जीवन में, इस दुनिया में लाया है तो बहुत पुण्य का काम किए हैं। उसके प्रति लगातार अपनी कृतज्ञता रहना चाहिए। माता पिता के प्रति हमेशा आदर भाव, मान सम्मान होनी चाहिए। इसलिए मेहनत ज़रूरी है। हम लोग भी कैसे फाइट करके जॉब किए और बहुत मेहनत किए, तब जाके रिटायर्ड हुए। 18 साल जॉब किए और आज आपके बीच में है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अलग और करें अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, लेकिन दुर्भाग्य नहीं हो पा रहा है। मैं सीजीएल भी आज भी एग्ज़ाम देता हूँ, ये बात दिया है। हाँ, आज भी मैं सीजीएल बीपीएससी का मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ, क्योंकि यदि आपने पढ़ाई किया है, आपने डिग्रियां लिया है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। मेरा कहना है यदि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इंसान के साथ साथ आपकी काबिलियत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। केवल डिग्रियां लेने से व्यक्तित्व के निखार नहीं आता है। यदि आप उस लायक हैं, पढ़े लिखे हैं और वैसा यदि आपको जॉब मिलता है तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा लाइफ का, ज़िंदगी का। आज हम लोग ने शायद ही भारत के कोई ऐसा जगह होगा, आप देख सकते हैं ये कटहा है, इसी रास्ते से कटहा होके जाते हैं। ज़िंदगी का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, तो बैठने से नहीं मिलता है, ना किताबों में मिलता है। इस जीवन का दौर, इस ज़िंदगी का अनुभव, ये केवल हमें एक अच्छा वर्क से मिलता है, मेहनत से मिलता है। आज हम लोग बहुत रात दिन दौड़ना पड़ता है, दौड़ने के साथ साथ काफ़ी अनुभव भी मिलता है। हमारे गार्जियन तुल जनता, गार्जियन तुल हमारे युवा साथी, बच्चे सभी से मित्रवत बच्चे बहुत अच्छा प्यार देते हैं और उनसे हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे से भी एक उनके भविष्य के प्रति विद्यालय में जाके उनको मोटिवेट करते हैं। बच्चे में सड़क में दौड़ते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं, उनको भी हम लोग आशीर्वाद देते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं दिन भर उनके बीच में रहें और उनके सुख सुविधाओं, उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पेंशन माताएं बहनें हैं जो वृद्ध अवस्था में है, उनसे पूछते हैं कि आपका पेंशन मिलता है कि नहीं। जो माताएं हैं, विधवाएं हैं, दीदी लोग हैं, उनसे भी हम लोग कोशिश करते हैं
1 to 1 करते हैं कि भाई आपका पेंशन मिलता है कि नहीं। सभी से कोशिश रहता है कि उनका एक बेहतर भविष्य हो, एक बेहतर उनको आर्थिक की मदद मिले सरकार की तरफ से, जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। हमारी लगातार कोशिश रहती है उनसे पूछताछ करें। और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा आपके पीछे, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ कई जीव जंतु हैं, चिड़िया, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो आँख से दिखता नहीं है। असंख्य जीव जंतु हैं। हम लोग अभी सुबह आए तो कई ऐसे जीव जंतु जो देखने को मिला। ये काफ़ी अच्छा लगा, उनका खेलना कूदना दौड़ना जीव जंतु का काफ़ी अच्छा लगता है। आप सब भी प्रकृति को संरक्षण करें, जीव जंतु का बचाव करें, क्योंकि यदि जीव जंतु संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, हम सभी सुरक्षित हैं। पर्यावरण संतुलन है, इसलिए किसी प्रकार की जंगल से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और जंगल जीव जंतु हम सभी के लिए प्रकृति का सौंदर्य है, उनको बचाना, उनको संरक्षण करना हम सभी का जवाबदेही है। इसलिए आप सबों से भी निवेदन है, प्रकृति की रक्षा करें, संरक्षण करें, सुरक्षित करें। यदि कोई छेड़छाड़ कर रहा है उनको रोकथाम करें। इसी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सबों का प्यार आशीर्वाद, आप सबों के दिल में रहने वाला, लगातार आपसे इंटरेक्ट होने वाला, आपसे बात करने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं। आप लोग ज़रूर प्यार आशीर्वाद और एक अच्छा सपोर्ट दें, ताकि यह आपका बच्चा, यह आपका भाई आप सबों के लिए हक अधिकार के लिए लगातार निरंतर लड़ता रहे। थैंक यू। आप सबों का दिल से प्रणाम और नमस्कार।